हमने अगले एपिसोड में देखा था केंसिन और केन्यो एक साथ रहने के लिए मान जाते हैं और वो एक ही साथ एक ही गुरुकुल में रहते हैं। अब आगे एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है केन्यो का गुरुकुल जो एकदम खाली रहता है, जिस कारण से केन्यो निराश और गुस्से में बैठी हुई रहती है क्योंकि उसका कोई भी स्टूडेंट उससे तलवारबाजी सीखने नहीं आया होता। और हम दूसरी तरफ देखते हैं केंसिन को जो कपड़े धो रहा होता है। तभी वहाँ केन्यो आती और कहती है आज भी कोई स्टूडेंट नहीं आया। तो केन्यो कहता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है केन्यो और केंसिन को जो दूसरे गुरुकुल तलवारबाजी प्रैक्टिस करने जा रहे होते। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो केंसिन का पर्स चुरा कर भाग रहा होता है। तभी उसे केन्यो पकड़ लेती है और कहती है क्या केंसिन, तुम अपने पर्स का भी ध्यान नहीं रख सकते। तभी लड़का कहता है छोड़ दे टुड़ेल, मुझे छोड़ दे। तो केंसिन कहता है छोड़ दो ना यार, उसे क्यों पकड़ के रखी, और अपना पर्स खुद अपने हाथ से उस लड़के को पकड़ा देता है। पर वो लड़का उसे गुस्से में देखते हुए वो पर्स को फिर से केन्यो के हाथ में फेंक देता है। तो केन्यो कहता है तुम्हें रख लेना चाहिए पैसे। तो वो लड़का बस इतना कहकर भाग जाता है कि मैं चोर नहीं हूँ। तो केन्यो कहती है कितना बदतमीज लड़का है ये। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो केन्यो कहता है मैं चलता हूँ, मैं उधर से घूम के आता हूँ। तो केन्यो कहती है तुम नमक, सोया और सॉस लेते आना। तो केन्यो कहता है ठीक है, मैं लेते आऊँगा, और वह चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बंटी को जो गली में जा रहा होता है। तभी वो कहता है मैं आज पैसे नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तभी बंटी के गली वाले गुंडे उसे मारते हैं और उसे ज़मीन पे लेटा देते हैं और कहते हैं पैसे नहीं लाओगे तो मार खाओगे। तो बंटी कहता है शाम तक मैं लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे। इसके बाद बंटी को वह गली में पकड़कर और मारता है और वहाँ से चला जाता है। तो बंटी मन ही मन में कहता है बच गया साला आज, वरना मार ही देते हैं कमीने मुझे आज। इसके बाद हमें दिखाया जाता लोगों को भागते हुए। तो केन्यो पूछती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो लोग कहते हैं किसी लड़के को पुलिस वालों ने पकड़ा है। यह देखकर केन्यो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और वो देखती है कि केन्यो को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर रखा है और वो कह रहे थे कि तलवार हमें दे दो, हमें दे दो। तो केंसिन कहता है अरे यार ये तलवार नहीं है, कटाना है कटाना। तभी वहाँ तलवारधारी पुलिस की एंट्री होती है जो केंसिन को लड़ने के लिए कह रही होती है, पर केंसिन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं लड़ नहीं सकता, वो भी पुलिस वालों से। फिर भी पुलिस वाला लड़ने के लिए कहता है तो केंसिन फिर मना कर देता है और तभी पुलिस वाला केन्यो पर हमला कर देता है और उसके रिबन को काट देता है और उसे तलवार के नोक गर्दन पे रख देता है और कहता है अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ये मारी जाएगी। तो केंसिन कहता है पर फिर भी मैं नहीं लड़ूंगा। तभी वो कहता है अगर तुम नहीं लड़ोगे तो इन लोगों को मैं मार दूंगा जो कि तेरे पीछे खड़े हैं, और उनके पीछे तलवारबाजी पुलिस को छोड़ देता है। तो यह देखकर केंसिन उससे लड़ने के लिए मान जाता है और कहता है कि बस इन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तभी पुलिस वाला कहता बहुत बढ़िया, आज मेरे तलवार को खून पीने के लिए मिलेगा, और वो अपनी जीभ से तलवार को चाटने लगता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है पुलिस चौकी को जहाँ पर दो पुलिस वाले बैठकर केंसिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ एक पुलिस वाला कहता है केंसिन नाम का यहाँ एक नया बंदा आया है जिसने लोगों को बहुत मारा है, मतलब मेरे कहने का अर्थ है गुंडों को। तो पुलिस वाला कहता है किन गुंडों को। तो बोला कि जो
अगले साल लूटपाट कर रहे थे उन्हीं गुंडों को मारा है और पकड़ के पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया है। यह सुनकर दूसरा पुलिस वाला शौक हो जाता है और तभी पुलिस वाला आता है और कहता है, सर, तलवारबाजी पुलिस ने एक नए व्यक्ति को पकड़ा है। तो उसका सीनियर कहता है, बिना नॉक किए तुम कैसे अंदर आए? तो वो सैल्यूट करते हुए माफ़ी मांगता है और कहता है कि तलवारबाजी पुलिस वालों को हरा दिया गया है एक लड़के के द्वारा। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, कौन है वो व्यक्ति? तो वो कहता है, कोई और नहीं, केंसिन नाम का बंदा है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, वो कहाँ पर है? और वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं केंसिन को, जो पुलिस वालों को पीट पीट कर लेटा देता है ज़मीन पर और कहता है, बस इतने ही पुलिस वाले हैं। तभी गुस्से में पुलिस वाला उसकी ओर देखता है और दूसरे पुलिस वाले को हमला करने के लिए कहता है। तभी दूसरा पुलिस वाले उस पर जैसे ही हमला करता है, केंसिन उसे एक बार में ही निपटा देता है। यह देखकर वो पुलिस स्टेशन वाला पुलिस शौक में चला जाता है और तभी दूसरे पुलिस वाले को भी केंसिन निपटा देता है और कहता है, और इतना ही दम था तुम लोगों में? और यह देखकर दूसरा पुलिस वाला गुस्से पर काबू न करते हुए उस पर फिर हमला करता है। यह देखकर पुलिस स्टेशन वाला पुलिस वाला कहता है, यह कभी भी केंसिन को नहीं हरा सकता क्योंकि वह एक रीरोनी है। और देखते ही देखते वो उड़कर उस पुलिस वाले पे हमला करता है जो उस पर हमला कर रहा था और एक ही बार में उसे निपटा देता है और कहता है, अगली बार से पंगा मत लेना। यह देखकर बंटी भी शॉक हो जाता है और इसके बाद केमियो उसके पास आती है और कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी लोगों का भीड़ वहाँ पर आता है और कहता है, हमें भी तलवारबाजी सीखना है तुमसे। पर केंसिन कहता है, यह एक दिन में नहीं सिखाया जाता। तभी पुलिस वाला कहता है, तुम पुलिस में ज्वाइन कर लो। पर केंसिन कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही लोगों की मदद करूँगा। तो पुलिस वाला कहता है, तुम ऐसे लोगों को नहीं मदद कर सकते, तुम्हें पुलिस में आ जाना चाहिए। पर केंसिन कहता है, मैं ऐसे ही लोगों की मदद करता रहूँगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी केमियो उसे समझाती है कि तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर केंसिन कहता, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता और पीछे मुड़कर पुलिस वाले को भी मना कर देता है। यह देखकर पुलिस वाला शॉक हो जाता है और केंसिन वहाँ से चला जाता है। तभी पुलिस वाले का जूनियर आता है और कहता है, सर वो तो चला गया, क्या वो ज्वाइन करेगा? तो पुलिस वाला कहता है, नहीं, वो नहीं ज्वाइन करेगा। ओके गाइस, तो आज की स्टोरी यहीं तक है। सेकंड पार्ट कल आएगी। मेरे कहने का मतलब है थर्ड पार्ट। do 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 do